आइए ले चलते हैं आपकी ध्यान छत्तीसगढ़ में, जहां बौलादा बाजार में सोमवार को सतनामी समाज के विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों ने समाहरणालय को घेर लिया और परिसर में खड़ी बाइक और 4 पहिया वाहनों में आग लगा दी। उन्होंने अधिकारियों के वाहनों में भी तोड़फोड़ की। विरोध प्रदर्शन के दौरान समुदाय के सदस्यों और पुलिस के बीच झड़पें हुई, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। यह विरोध करीब 20-25 दिन पहले गिरौदपुरी में सतनामी समुदाय के धार्मिक स्थल जैठ खाम को तोड़ने जाने से शुरू हुआ था। इस घटना के विरोध में समाज के 1000 लोगों कई दिनों से समाहरणालय के पास दशहरा मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे। गिरौदपुरी धाम से 5 किलोमीटर दूर मनाकोनी में पुरानी बाघीन गुफा के पास जैठ खाम और सतनामी पूजा स्थल को तोड़ दिया गया था, जिससे समुदाय में गुस्सा फैल गया। पुलिस ने तोड़फोड़ के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। हालांकि प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति असली अपराधी नहीं है और पुलिस पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। इस भावना के कारण सोमवार को विरोध प्रदर्शन तेज हो गया और जिससे स्थिति काफ़ी बिगड़ गई। कलेक्ट्रेट ऑफिस सतनामी समाज के द्वारा एक जो है आंदोलन का आह्वान किया गया था और शांतिपूर्वक की बात की गई थी, लेकिन उनके सभी लोगों ने उग्र होकर के पुलिस के ऊपर भी पथराव किया और बैरिकेड्स को तोड़ करके कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर घुसे और इसके बाद इन्होंने पथराव किया और काफ़ी क्षतिग्रस्त किया और आगजनी गाड़ियों में आग लगा दी है और हम लोग आग बुझाने का प्रयास कर। ये जो है एक उनके ऊपर समाज के ऊपर की अत्याचार हो रहा है, इसीलिए वो लोग सभी एकत्रित हुए थे, जिसके ऊपर माननीय गृह मंत्री के द्वारा और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जांच के आदेश भी दे दिए गए थे। फिर भी इन लोगों ने उपद्रव किया है और पूरी तरह से शांति को भंग किया है। अभी मुझे जांच कर लेने दीजिए, फिर आगे बात करूँगा। आइए इस स्थिति पर और जानकारी लेते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ मिस्टर उत्पल सेन गुप्ता से। हेलो जी मिस्टर उत्पल, आप कृपया करके हमें बताइए कि वहाँ पे अभी स्थिति क्या है। जी देखिए, अभी तो स्थिति पूर्ण रूप से काबू में है। जो खबरें वहां से आ रही हैं कि पूरी स्थिति काबू में है। दरअसल राजधानी से 80 किलोमीटर दूर एक जिला है बलौदा बाजार भाटापारा, और बलौदा बाजार में जहां कलेक्ट्रेट के पास दशहरा मैदान में ये सतनामी समाज के हजारों लोग यहाँ पे दशहरा मैदान में अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसी बीच बात को लेकर ये उग्र हो गए और कल इसी पूरी वारदात को इन्होंने अंजाम दे दिया, जिस पर हाई प्रोफाइल मीटिंग भी चल रही है। दरअसल मैं इस पर पूरी वृत्तांत से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये सतनामी समुदाय के प्रदर्शन कर रहे थे इन्होंने कलेक्ट्रेट के सामने, और पूरे परिसर में इन्होंने कल अचानक से उग्र होके पूरे हमला कर दिया, जिसमें कलेक्ट्रेट में खड़ी कई गाड़ियां, 4 पहिया वाहन, जिस पर इन्होंने तोड़फोड़ की, आगजनी की और पुलिस से भी इन्होंने हाथापाई की, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है, ये 20-25 दिन पहले गिरौदपुरी में एक सतनामी समुदाय का धार्मिक स्थल जैठ खाम है, जिसे तोड़ दिया गया था, जिसके चलते ये कलेक्ट्रेट के सामने दशहरा मैदान में सारे समुदाय के लोग आह्वान कर एक दूसरे को बुलाए थे और वहां पे इनकी प्रदर्शन चल रहा था। पुलिस का कहना है कि इन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जेल भी भेज दिया है, मगर वहीं सतनामी समाज के लोगों का आरोप है कि जो लोग पकड़े गए हैं वह सही आरोपी नहीं है, जिस पर इन लोगों के द्वारा प्रदर्शन बार बार किया जा रहा था और इन लोग उस प्रदर्शन को लेकर पुलिस को सतनामी समाज का कहना है कि जो दोषियों को पुलिस बचा रही है और जिनको पकड़ा है वो सही व्यक्ति नहीं है, जिसको लेकर ये उग्र हो गए और इस पूरी वारदात को इन्होंने अंजाम दे दिया और हालात बद से बदतर होते चले गए, बिगड़ते चले गए। वहीं अभी
ताजा स्थिति जो अपडेट आ रही है उसमें हिंसा के लिए सीएम जो है छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय ने हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाई है और समुदाय के लोगों से शांति की अपील की है। वहीं गृह मंत्री जो है छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा, उन्होंने स्थानीय नेताओं और रहवासियों के साथ सुबह तक बैठक लेकर शांति बनाए रखने की अपील की है। बलौदाबाजार कलेक्टर और एसपी की ऑफिस में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम देने वाले 200 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया है। रायपुर से फॉरेंसिक टीम भी बलौदाबाजार पहुंच गई है। जी जी, तो उनके समुदाय की मांगे क्या है? मतलब इस स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है? अभी मांगे क्या है उनकी? जी, फिलहाल जो अभी ताजा अपडेट आ रही है उसमें तो अभी ऐसी कोई मांगे सामने नहीं आई है। उनकी जो बातें सामने आई हैं वो यही आई है कि जो सही मुजरिम है उनको पुलिस बचा रही है और जिनको गिरफ्तार किया वो सही व्यक्ति नहीं है। वहीं पुलिस और कलेक्टर बार बार और सीएम और जो गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के बार बार शांति की अपील कर रहे हैं, बैठकें ले रहे हैं। कलेक्टर सभा कक्ष में भी अलग अलग विभाग के अधिकारियों के साथ आकलन किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। 200 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी पहचान की जा रही है। फॉरेंसिक टीम भी रायपुर से बलौदाबाजार पहुंच चुकी है। तो फिलहाल अभी जो स्थिति की रिपोर्ट अपडेट आ रही है सामने वो ये आ रही है कि अभी स्थिति जो है वो काबू में है और हर जिलों में, कलेक्टेड में जहां पर इस तरीके की घटना हो सकती है, क्योंकि समाज के लोग हैं, नाराज है, कोई भी प्रकरण हो सकता है, जिसको देखते हुए हर जिले में, कलेक्टेड में फिलहाल प्रिकॉशन लिया जा रहा है कि इस तरीके की घटना दूसरे जिले में न हो जाए। इसलिए हाई अलर्ट पे हर कलेक्टेड को रखा गया है, कलेक्टेड कार्यालय को रखा गया है। विरोध प्रदर्शन के फिर से उत्पन्न होने की कोई आशंका लगती है? क्योंकि अभी जिस तरह आपने बताया कोई मांगे तो नहीं है और नाराजगी है उनके समुदाय में, तो फिर से विरोध प्रदर्शन होने की कोई आशंका है? देखिए, फिलहाल तो ऐसी स्थिति नहीं निर्मित होगी, प्रशासन पूरी अलर्ट है, लेकिन किसी भी अनहोनी से बचने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बचाने के लिए पुलिस भी इस मोड पे है कि कोई भी ऐसी स्थिति गंभीर न बने। इसे देखते हुए पूरी स्थिति को पहले से ही काबू में ले लिया गया है और कल जैसी स्थिति निर्मित हुई है उससे पुलिस को सीख मिली है कि किसी भी चीज में बारीकियां बरती जाए ताकि ऐसी बड़ी घटना जो कल हुई है वो दूसरे जिले में न घटे, जिसे देखते हुए फिलहाल ऐसी कोई घटना की स्थिति निर्मित नहीं होती दिख रही है। जी, हमसे जुड़ने के लिए और डिटेल रिपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। आगे की जो भी अपडेट्स होते रहेंगे हम आपको हमेशा यहाँ से नवीनतम अपडेट देते रहेंगे।